हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। तो मैंगो को हम किंग ऑफ फ्रूट के नाम से, फलों के राजा के नाम से जाना जाता है। तो आम का सीज़न भी चल रहा है अभी फिलहाल। चलिए बोटैनिकल नेम, इसका बोटैनिकल नेम यानी वानस्पति का नाम क्या होता है, तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। और इसके जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे सीधे सीधे स्टेट करके लिख दे रहे हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन अगर नहीं देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके लिए इसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। फैमिली एनाकार्डिएसी, फैमिली इसका कुल है जो वो एनाकार्डिएसी है। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, मैंगो में, आम में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 40 गुणसूत्र पाया जाता है। ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान, आम की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, तो इंडिया में उद्गम हुआ। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन में दे देता है इंडो बर्मा, तो आप इंडो बर्मा ऑप्शन में न देकर इंडिया दिया हो तो आप इंडिया पे टिक कर सकते हैं। इंडो बर्मा भी दिया हो तो इंडो बर्मा एग्जैक्ट सही होगा। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट का मतलब खाने वाला भाग, कौन सा भाग हम आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो वो मीजोकार्प। मीजोकार्प का मतलब होता है मध्य फल भित्ति। एक अंतःफल भित्ति होता है, एक मध्य फल भित्ति होता है। आम में 3 फल भित्तियां होती है, एक बाह्य फल भित्ति होती है, एक्जोकार्प, एंडोकार्प और ये होता है मीजोकार्प। जो बीज का भाग होता है उसे मीजोकार्प के नाम से जाना जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट, ये किस प्रकार का फल है, जैसे कि पिछली क्लासेस में लिखा दिया गया है। ड्रूप, ड्रूप का मतलब अस्थिल या स्टोन, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, डोंट वरी, परेशान ना होइए। पॉलिनेशन, परागण, परागण कैसे होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। पर परागण किसके द्वारा होता है, तो घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है पर परागण इसमें। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कटाई और छटाई, कटाई छटाई का इसका मेन जो समय होता है वो अगस्त सितंबर में होता है। पीएच, कितने पीएच में हम आम को ग्रो कर सकते हैं, वो पीएच होता है 5.5 to 7.5। टेम्परेचर, कितने तापमान पे वो ससेप्टेबल होता है, वो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पर ससेप्टेबल होता है आम को ग्रो करने के लिए। इजीली टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर यही होता है। इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस का मतलब होता है पुष्प, पेनिकल, पुष्पक्रम। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, इसमें पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। TSS, आम में TSS 20% पाया जाता है। TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉल्युबल शुगर। सॉइल, मृदा, किस प्रकार के मृदा में सर्वोत्तम कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त होता है, तो एलोवियल सॉइल इसके लिए उपयुक्त मृदा होती है। तो चलिए आगे, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन। प्रवर्धन हमारा कॉमन मेथड, कमर्शियल मेथड इसका वीनियर ग्राफ्टिंग होता है। प्रवर्धन, वीनियर ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल कटिंग। चलिए बियरिंग हैबिट, किस फल में, कौन सी आम के पौधे की कौन सी वह शाखा होती है जिसमें फल आते हैं, तो वो 1 year old बियर्स ओल्ड शूट, 1 साल जो पुरानी हो जाती है शाखा उसमें ही फल आते हैं। विटामिन ए, आम में विटामिन ए पाया जाता है सर्वाधिक 4800 इंटरनेशनल यूनिट। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब होता है कितनी कितनी दूरी पर हम पौधों को लगाएं अपने बागीचे में, तो ये 2.5 into 2.5 मीटर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए है कि ये आम्रपाली के लिए होता है। आम्रपाली एक वैरायटी है, इसके लिए ये उपयुक्त होता है। ये 1600 हेक्टेयर एक प्रति हेक्टेयर बोई जाती है आम्रपाली की जो वैरायटी होती है, ठीक।
आम में जो प्लांटिंग सिस्टम होता है वो स्क्वायर वर्गाकार मेथड में बोया जाता है। उसकी बागवानी जो लगाई जाती है वो वर्गाकार आकार में मोस्टली लगाई जाती है, सुटेबल रहता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इसमें खाद कब दिया जाता है उर्वरक, तो फरवरी और मार्च के महीने में उपयुक्त समय होता है, उस समय हम खाद दे सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है बागीचे में जैसे एक पौधा लगाया हम आम की, उसके बीच में जो स्पेस बच रहा है स्पेसिंग के बीच में, उसमें हम क्या लगा सकते हैं, तो उसमें पपाया लगा सकते हैं, फालसा लगा सकते हैं और पाइनएप्पल लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाती है। फिर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब फूल आने का समय क्या है इसका, तो मेन इसका जो फूल आने का समय है वो नवंबर और दिसंबर में है। डिजीज, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, क्या क्या रोग लग जाते हैं, कि किस किस चीज़ की कमी से होती है, तो आइए हम देखते हैं। ब्लैक टिप, ब्लैक टिप जो रोग है ये डिफिशिएंसी ऑफ बोरान, बोरान की कमी से होता है। और एक और है SO2 सफिशिएंसी, सफिशिएंसी जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो आम के वृक्ष पर ब्लैक टिप का आपको स्पॉट आ जाते हैं। लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग होता है जिंक की कमी से, डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। पाउडरी मिल्ड्यू, जहां पर आपको मिल्ड्यू वर्ड आ जाए वहां पे आप एडजेक्टिव टिक लगाना है फंगस, जहां पर भी मिल्ड्यू वर्ड आ जाए आपको वहां पे फंगस टिक कर देना है। ओडियम मैंजीफेरी, ये फंगस है। चलिए एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड, ये भी फंगस है। मैंगो माल फॉर्मेशन एक डिजीज लग जाती है, ये भी फंगल डिजीज है। सॉफ्ट नोज एक डिजीज होती है, वो आम के पौधे पे लग जाती है। फिर स्पॉन्जी टिश्यू लग जाती है तो पौधा सूख के डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चलिए आगे हम लिखते हैं वेराइटीज, एक शेडिंग लिखिए वेराइटीज। वेराइटीज और कल्टीवेटर नॉर्थ रीजन, उत्तर रीजन में कौन से कल्टीवेटर मतलब बोए जाते हैं, तो दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, गंगा, ये प्रजातियां उत्तर रीजन में बोए जाते हैं। साउथर्न रीजन में बंगनपल्ली, नीलम, मुलगुआ, ये तीनों वेराइटियां साउथ रीजन में बोई जाती हैं, कल्टीवेशन किया जाता है। और ईस्टर्न रीजन में आपका हिमसागर, फजली, तोतापुरी, गुलाब खुश, इतनी वेराइटियां आपकी ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र में बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन केसर और अल्फांसो, ये दोनों वेराइटियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में होती हैं। ये अल्फांसो जो वेराइटी है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए बोई जाती है, ये अल्फांसो जो वेराइटी है। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, आप देख रहे हैं आम्रपाली किस किस के क्रॉस से बना हुआ है, दशहरी के मेल और नीलम के फीमेल से। और मल्लिका, मल्लिका वेराइटी जो है ये नीलम के मेल से और दशहरी के फीमेल से बना हुआ है। इस प्रकार के हम क्रॉस को रिवर्सिबल क्रॉस कहते हैं, ऐसे वेराइटीज को हम रिवर्सिबल वेराइटीज कहते हैं। रत्ना, रत्ना जो वेराइटी बनी हुई है नीलम इंटू अल्फांसो। सिंधु, नेक्स्ट वेराइटी है सिंधु, सिंधु रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बना हुआ है, ये सभी हाइब्रिड क्रॉस हैं। अंबिका, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, साई सुगंधा, पूसा अरुणिमा, पूसा पीताम्बर, ये सब आपके हाइब्रिड वेराइटीज हैं। रामकेला एक वेराइटी है जो अचार के लिए सबसे उपयुक्त और प्रसिद्ध जाना जाता है। स्क्वैश, रोसिका हडन एक मैंगो की ऐसी वेराइटी है जो म्यूटेंट उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित हुई है।
नोट करके आप लिख लीजिएगा कहीं पे। आम की गुठली में 8% प्रोटीन पाई जाती है और निरंजन जो वैरायटी है ये अक्टूबर माह में फलक देती है। आम में 1000 में एक फल प्राप्त होता है। और मीलीबग जो इंसेक्ट लगता है आम में, एक मुख्य कीट लगता है, उसका नाम है मीलीबग। मीलीबग जो इंसेक्ट है वो ट्री बेंडिंग के कर देने पर दूर हो जाता है। तो आज आपका कल्टीवेशन ऑफ मैंगो फिनिश।